अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि रमज़ान सीज़न चल रहा है तो अफ्तार में आप इस अंडा बर्गर बर्गर की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। क्रंची स्ट्रीट स्टाइल अंडा बर्गर घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो है इसी के बारे में। तो आपको बताऊंगी कि अंडा बर्गर आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान और सादा सा तरीका है। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप मार्केट से अंडा बर्गर लेके खाते हैं। आपको टेस्ट में बिल्कुल आपको वैसा ही ये टेस्ट मिलेगा। बस ये है कि आपने घर में खुद इसको अपने साफ हाथों से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 कप के करीब दाल। 1 कप दाल लेने के बाद इसके अंदर मैंने 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद दाल को आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है। चने की दाल को आधा घंटा पहले भिगो के रखें और 2 ग्लास पानी के अंदर इसको डाल देंगे। उसके बाद मैंने ली हैं गोल लाल मिर्चें, सफ़ेद जीरा लिया है, दालचीनी का टुकड़ा था, लौंग लिए थे और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें भी, साबुत काली मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाना चाहिए और दाल बहुत अच्छे से कुक हो जानी चाहिए। जो साबुत गरम मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे ना, वो मैंने अलग कर लिए थे। बाकी जो गोल लाल मिर्चों समेत मैंने अच्छे से इसको चॉपर में डालने या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू भी डालेंगे। अभी इस दौरान हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब यहाँ पे हम नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, चने की दाल वाला। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करने वाले हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू लेंगे और वो इसके अंदर डालेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर नमक और चाट मसाला जाएगा। 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हाथ की मदद से अच्छे से करेंगे मिक्सअप करने के बाद नॉर्मली शामी टिक्कियाँ जिस तरीके से बनाई जाती हैं, सेम उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम इसको गोलाई की शेप में बना लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे इस दौरान अंडे का इस्तेमाल करते हैं। जब मिक्सचर को मिक्सअप किया जाता है तो इस दौरान अंडा भी इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन मैंने अंडा इसके अंदर नहीं डाला। एग इसका इस्तेमाल नहीं किया। एग की हम अलग से कोटिंग करेंगे। 2 अदद मैंने एग लिए हैं। 2 अदद एग लेने के बाद एग को अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद तमाम टिक्कियाँ जो हैं उसके साथ हम एग की कोटिंग करेंगे। एग की कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको फ्राई करते जाएंगे। उसके बाद जो अंडा इसका बच गया था, एग का मिक्सचर बच गया था, वो मिक्सचर जो है मैंने उसको भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये अंडा शामी बर्गर रेसिपी है तो इसके अंदर हमने अंडे का भी इस्तेमाल करना है। तो अंडे को सिंपल हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसके साथ एक खास किस्म की चटनी बनाई जाती है जो कि इसका असल फ्लेवर होता है। तो चटनी किस तरीके से बनाएंगे? तो चटनी बनाने के लिए मैंने इमली ली थी। इमली 4 से 5 खाने के चम्मच आप इमली ले लें और इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें, ताकि इसका तमाम जितना भी पल्प है वो अच्छे से पानी के अंदर ऐड हो जाए, नरम हो जाए। और इसकी गुठलियाँ आपने अलग कर लेनी है। गुठलियाँ अलग करने के बाद इसको अब हम दही के साथ ग्राइंड करेंगे। दही के साथ ग्राइंड करने के दौरान हम इसके अंदर मजीद भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा दही। इसमें सबसे पहले इमली का पल्प का इस्तेमाल करिए। इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना भी जाएगा। धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद इसके अंदर दही का इस्तेमाल हम करेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने दही का इस्तेमाल किया। आप दही की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और चाट मसाला इसके अंदर जाएगा। मज़ीद कुछ भी हमने इसके अंदर नहीं डालना। सिंपल इसको ग्राइंड करेंगे और दही वाली चटनी जो है, इमली वाली चटनी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। तवे के ऊपर मैंने जो बन थे उनको रख लिया था, गरम कर लिया था। चटनी देखें फाइनली कितनी थिक और कितनी मज़े की रेडी हो चुकी है। यही इसका असल टेस्ट होता है चटनी का। तो चटनी जो है इसके ऊपर लगा लेंगे, कोटिंग कर लेंगे, चटनी की लेयर लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद जो है इसके ऊपर रखेंगे शामी टिक्कियाँ, अंडा और फाइनली हमारा शामी अंडा बर्गर जो है वो तैयार हो जाएगा। खाने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ार की शामी टिक्की अंडा खा रहे हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ट्राई करें। अगर आपको बर्गर खाने में बहुत पसंद है और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।